योकोसो टू एनिमे। तो गाइस एपिसोड के कॉन्टेक्स्ट में हम कायो को देखते हैं एंड तभी बस में कोई एंटर करता है और कायो को लगता है कि वो सातोरू है, लेकिन थोड़ी ही देर में कायो समझ जाती है कि ये कोई और है एंड कायो बहुत घबरा जाती है और वो आदमी अपना बैग बस में रखता है एंड वहाँ पड़े हुए बॉक्सेस पे जोर से किक करता है और कायो डर के मारे कांपने लगती है। आगे वो आदमी बिना कायो को नोटिस किए बस से चला जाता है एंड कायो कंफर्म करने के लिए विंडो से देखती है। तो गाइस एपिसोड की स्टार्ट में हम सातोरू का घर देखते हैं एंड सातोरू की मॉम सातोरू के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है एंड ब्रेकफास्ट करते समय सातोरू की मॉम सातोरू से पूछती है कि तुम इतने सुबह किससे मिलने जाते हो। मैं नहीं बता सकता, सातोरू कहता है। और आगे सातोरू की मॉम पूछती है तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं, सातोरू कहता है। Okay then. See you later, Mom. लेकिन सातोरू के जाने से पहले सातोरू की मॉम सातोरू को एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स देती है एंड सातोरू अपनी मॉम को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सातोरू कायो के पास जाता है और सातोरू कायो को वो लंच बॉक्स देता है। Wow, it looks yummy. एंड सातोरू कायो को कुछ और दिनों के लिए छुपने के लिए कहता है और कुछ देर बाद सातोरू स्कूल के लिए चला जाता है एंड सातोरू के जाने के बाद कायो को लंच बॉक्स में एक नोट मिलता है और ये नोट सातोरू की मॉम ने लिखा था। एंड आगे हम सातोरू को आया नाकानिशी के साथ पाथ क्रॉस करते हुए देखते हैं। It'll be fine, you'll see. Just have a और क्लास में जब मिस्टर याशिरो कहते हैं कि कायो आज फिर से एब्सेंट है, तब सभी स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं। और आगे फैकल्टी ऑफिस में हम मिस्टर याशिरो और सातोरू को देखते हैं एंड मिस्टर याशिरो कहते हैं कि उन्होंने कल और आज कायो के घर पे फ़ोन किया था, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। और तभी सातोरू कहता है तो फिर आप सीपीएस या पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते। एंड मिस्टर याशिरो बताते हैं कि उन्होंने कल सीपीएस को कॉल किया था और सीपीएस आज कायो के घर को विजिट करेगी एंड वहाँ पे मिस्टर याशिरो भी मौजूद होंगे। और आगे उस रात चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस एंड मिस्टर याशिरो कायो के घर पहुँचते हैं, लेकिन डोरबेल रिंग करने के बाद कोई भी जवाब नहीं देता एंड वो सब बैकडोर से घर में एंटर करते हैं। और घर में हम देखते हैं कि लाइट हीटर ऑन थे एंड टेबल पे आधा खाया हुआ डिनर रखा हुआ था, लेकिन वहाँ कहीं पर भी कायो का कोट नहीं था। एंड मिस्टर याशिरो अज्यूम करते हैं कायो की मॉम कुछ देर पहले ही घर से गई है और वो बहुत जल्दी में थी, शायद कायो की मॉम ने सीपीएस को आते हुए देखा होगा। और तभी हम सातोरू को देखते हैं एंड सातोरू कार के पीछे से सीपीएस और मिस्टर याशिरो की बात सुन रहा होता है और वो सभी कल सुबह फिर से आने का फैसला करते हैं। एंड आगे सातोरू हिरोमी केनिया और कायो को बताता है कि सीपीएस एंड मिस्टर याशिरो अभी कायो की मॉम से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन वहाँ कायो की मॉम नहीं थी और ऐसा लगता है कि कल सुबह तक ये सब खत्म हो जाएगा। और सातोरू कायो से कहता है कि वो तुम्हें अपनी मॉम से अलग कर देंगे, जिसके जवाब में कायो कहती है That's okay. I'd be way happier without her. We knew if they took her away from her mom, they'd be taking her away from us too. लेकिन अपनी मॉम से अलग होने का मतलब है सातोरू केनिया उन सभी से अलग होना। और कायो कहती है Fine. Whenever I think of you guys, I'll remember all the fun we had. एंड तभी कायो सातोरू को उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है। I finished your birthday present. Here you go. Thank you. It feels like, I don't know, like I've been waiting for this forever. Oh, hey, Satoru. Can you spend the night? That's totally gutsy! Dorks. आगे कायो बताती है कि कल रात बस में कोई आया था और केनियो को लगता है कि वो शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा। एंड कायो कहती है वो एक ग्रोन अप मैन था
और वो जो कोई भी था उसने वहाँ पड़े हुए बॉक्सेस को जोर से किक किया था एंड केनिया उस बैग को खोलता है और बैग में रखे हुए चीजों को देखकर सातोरू शॉक हो जाता है और बैग में बंच ऑफ रोप्स, टॉर्च, मास्क, ग्लव्स, रबर बूट्स, स्प्रे बॉटल एंड टेप होती है। एंड हिरोमी पूछता है कि ये सब चीज़ें किस लिए हैं और तभी सातोरू सोचता है मुझे पता है, मैं वो चीज़ें देखकर ही समझ गया था कि वो सब चीज़ें किस लिए हैं। एंड आगे सातोरू सोचता है हम जिस बस में हैं वो ठीक इजुमी एलिमेंट्री स्कूल के पीछे है, जिस स्कूल में आया नाकानिशी यानी कि किलर की नेक्स्ट विक्टिम जाती है और हम अभी तक किडनैपिंग एंड मर्डर्स के लूप से बाहर नहीं आए हैं। We hadn't escaped the loop of kidnappings and murders yet. मार्च 2 रात के 10 बजने के कुछ देर बाद कायो अपने घर के शेड से गायब हो गई थी और शेड के पास पेयर ऑफ रबर बूट्स के ट्रैक्स मिले थे एंड वो ट्रैक्स यूकी के रबर बूट से बिल्कुल मैच हुए और किलर ने कायो को वॉकिंग फ्रीजर में रखा और कायो पे वाटर स्प्रे किया और ये करने से कायो की डेथ जल्दी हो गई। एंड सुबह होने से पहले किलर ने कायो की बॉडी को फिर से शेड में रख दिया और सातोरू एंड बाकी सब यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि ये बस किलर के रूटीन के बिल्कुल सेंटर में है। आगे सातोरू कहता है ये जगह सेफ नहीं है और तभी केनिया कहता है कि हमें कायो को कहीं और छुपाना होगा। एंड केनिया सातोरू से पूछता है क्या तुम्हारे पास प्लान बी है? हाँ मेरे पास एक प्लान है, सातोरू कहता है और वो सभी अपनी चीजें समेटना शुरू करते हैं। एंड सातोरू सोचता है कि उन बॉक्सेस में क्या हो सकता है और सातोरू उस बॉक्स को ओपन करता है एंड उस बॉक्स में चारकोल एंड स्टोव रखे होते हैं। Charcoal on a stove. Was the killer gonna use this to... No! No! एंड आगे सातोरू के प्लान बी के अनुसार सातोरू कायो को अपने घर ले आता है और सातोरू की मॉम पूछती है ये सब क्या चल रहा है। I'm helping a friend in trouble. That's what. आगे वो सभी डिनर करते हैं एंड डिनर करते समय कायो सातोरू की मॉम को लंच बॉक्स लौटाती है और साथ में कायो के हाथ में वो नोट भी होता है और डिनर के बाद केनिया और हिरोमी वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ सातोरू की मॉम मिस्टर याशुरो को कॉल करके बताती है कि सातोरू कायो को अभी घर लेकर आया है और वो बिल्कुल ठीक है। एंड ये सुन के मिस्टर याशुरो बहुत खुश होते हैं और मिस्टर याशुरो मिसेस फुजीनुमा को मदद के लिए पूछते हैं एंड वो कल सुबह 7 बजे मिलने का प्लान बनाते हैं और मिस्टर याशुरो किसी को कॉल करते हैं एंड कहते हैं कि मैं आपसे कायो के बारे में बात करना चाहता हूँ। I'm not in the way here, am I? Yep. No, of course not. There I go again. एंड अगले दिन और आगे हम कायो की मॉम को देखते हैं एंड कायो की मॉम गुस्से से कायो की चीजें फेंकती हैं। Goddamn Lou! एंड डोरबेल रिंग होती है एंड डोर के बाहर कायो होती है एंड कायो को देखकर वो गुस्से से कायो को थप्पड़ मारने वाली होती है पर तभी You little shit! Where the hell have you been? Now shoot! I should have known. और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है एंड तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर तुम इस चैनल पे इरेज देखना चाहते हो तो उसके लिए इस वीडियो पे लाइक करो एंड तुम हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो @animenet07 और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। एंड इसी तरह के एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में उस बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमारी बहुत सी वीडियोस मिस कर सकते हो बिकॉज यूट्यूब इसी तरह काम करता है। और अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।